हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, एंड वहां से अपने लिए जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वो व्यक्ति आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट, 10 of Pentacles, 7 of Swords, 3 of Wands, Devil, the Devil, the Fool. Okay, and next is the Wheel of Fortune. Okay, चलो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में रहने वाले हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 2, 4, 5, 7। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। ठीक है, चलो सबसे पहले एनर्जी है टेम्परेंस की। लेट्स चेक आउट टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस, ओके, ये तो काफी सारे कार्ड्स आ गए बट वी नीड सिंगल कार्ड। चलो एक और बात शफल करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, वी नीड स्टिल नीड सिंगल कार्ड। क्या हो रहा है आज। एस ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो सबसे पहले तो ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, एस ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी ट्रू वैल्यू, आपकी ट्रू इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं। जैसे इन्होंने ये होल्ड कर रखा है ना, ठीक है, इट्स लाइक दिस। आप ऐसे कैसे होल्ड करते हो जब कोई चीज आपके लिए बहुत ही प्रेशियस बन जाती है, जब किसी चीज की आप ट्रू वैल्यू समझ जाते हो, या जब आपको ये समझ में आता है कि यार ये बहुत खास है, ठीक है, बहुत खास, और आपको अब वो बहुत खास रूप में कहीं ना कहीं देखते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि भाई आपको इतनी वैल्यू आपकी समझ में आ गई, या इतनी इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति को आपकी समझ में आ गई। क्योंकि जब से ये पर्सन दूर हुए ना आपसे, ठीक है, तब से उन्हें एहसास हो गया कि यार नहीं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। तो ये पर्सन को तब से इस चीज का एहसास हो चुका है, इसीलिए अब वो आपको बहुत खास मानते हैं अपने जीवन में। और उन्हें समझ में आ चुका है कि वो आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर भी नहीं रह सकते हैं। अगर वो आपसे अलग हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे ना, तो शायद वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और आपसे अलग होने के बाद वो आप जैसा कोई और व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते। आप इतने खास, इतने स्पेशल हो कि कोई और आपके जैसा है ही नहीं, कोई आपकी कॉपी है ही नहीं, है ना। और अगर कोई है भी तो वो आपकी कॉपी है, फिर आप तो नहीं हो। तो क्या आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा पर्सन आपके पार्टनर ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा पर्सन वो नहीं ढूंढ सकते, और आपको वो बहुत खास मान रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी इस तरीके की है जहां पर इन्हें समझ में आया है आपसे दूर होने के बाद कि भाई
मैं उससे अलग तो नहीं रह सकता और मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, मैं उसे बहुत याद करती हूँ, या मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, या रह सकती हूँ। मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लो, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी ट्रू इम्पोर्टेंस जैसे उन्होंने सीख लिया, जो लेसन उन्होंने सीखना था आप दोनों को अलग होने पर, ठीक है, वो लेसन जैसे उन्होंने सीख लिया है। शायद आपके साथ रहते हुए कभी उन्होंने ये चीज नहीं समझी, शायद आपके साथ रहते हुए ने ये चीज कभी अंडरस्टैंड नहीं हुई कि आप क्या हो उनके लिए, लेकिन आपसे दूर रहने के बाद जरूर समझ में आ गया। यूनिवर्स ने शायद इसी पर्पस के लिए आप लोगों को अलग करा था, ताकि यूनिवर्स उनको आपकी ट्रू वैल्यू समझा सके, उनको समझा सके कि आप क्या हो उनके लिए। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, किंग ऑफ कप। अब यहाँ पर भी देखो, हाई लेवल ऑफ इमोशंस आपके पार्टनर आज आपको लेकर फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन आज बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं, एंड हाई लेवल पर ऑब्सेस्ड नहीं, ये पर्सन हाई लेवल पर। इतना इन्होंने कभी ऑब्सेशन आपके लिए फील नहीं करा, क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बातें याद आ रही हैं, आपसे जुड़ी हुई चीजें नहीं याद आ रही हैं, आपसे बात करने का मन कर रहा है, आपको जो है मन कर रहा है कि आपको देखे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे। आपके लिए एक अलग ही लेवल ऑफ ऑब्सेशन में आज आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, और ये आज है, आज की एनर्जी है ये, ठीक है। शायद इससे पहले ये चीज नहीं हो रही थी आपके पार्टनर को, लेकिन ये चीज तब से हुई है जब से उन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करा कि आप क्या हो उनके लिए। अब वो आप पर जैसे अपना हक समझने लगी कि यार आप तो उनके हो। होता है ना, अब जैसे आप सपोज करो आपको कोई चीज पसंद आई है, लाइक चीज में हम कोई पेन ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल में कोई पेन ले लेते हैं, आपका कोई फेवरेट पेन होगा, ठीक है, या पहले क्या होता था जैसे बचपन में ना कोई फेवरेट पेन निकलता था कि यार ये पेन तो मिल जाए हमें तो बस, और वो पेन अगर मिल जाएगा तो हम उस पेन को कैसे रखेंगे, बड़े संभाल कर अपने पेंसिल बॉक्स में डाल कर कि यार ठीक है, कम से कम उसको यूज करना चाहेंगे कि भाई ज्यादा ना यूज कर ले, कहीं वो पेन खराब ना हो जाए या कहीं उसकी इंक खत्म ना हो जाए। होता है ना, क्या ये क्या है, ये ऑब्सेशन है, यानी उस चीज पर एक ऐसा पोजेशन फील करना कि एक ऑब्सेस्ड हो जाए बंदा उस चीज के लिए कि यार ये तो मेरी है, इसे मुझे खराब नहीं करना, ठीक है, और ये कहीं इसकी इंक भी खत्म ना हो जाए, ठीक है, मुझे इसे बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से इस चीज को पाया है, मैंने बड़ी मेहनत से इस पेन को पाया है, मुझे बड़ी बड़ी मेहनत से अब मुझे इसे संभाल के भी रखना है। होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है ऑब्सेशन, ठीक है। ऐसा ही ऑब्सेशन उन्हें आपकी साइड से फील हो रहा है, क्योंकि अब वो आपको अपना समझ रहे हैं। जब तक आपके साथ थे शायद नहीं समझी थी उन्होंने आपकी वैल्यू, आप क्या हो, कितने खास हो, या उनके दिल में क्या है, कितनी फीलिंग्स है आपके लिए, कितना प्यार करते हैं वो आपसे, वो नहीं समझ पाए थे आपके पार्टनर। लेकिन अब ऐसा ऑब्सेशन आपका चढ़ा, या आप कह लो, अगर हिंदी में बोलूं ना, तो ऐसा भूत चढ़ा है उन्हें आपका कि भाई आप पर अब इतना ऑब्सेशन फील कर रहे हैं कि आप तो बस उनके हो, है ना, आप तो बस उनके हो, और आपको कहीं वो खो ना दे, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप जो उनसे दूर ना हो जाओ। ये ऑब्सेशन आपके पार्टनर का है। आपसे जुड़ी हुई बातें याद आ रही हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे लगने लगे हो, ठीक है, आप आपसे प्यार जो है और गहरा हो गया आपके पार्टनर का। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर में, जहां आपको लेकर एक ऑब्सेशन शुरू हो गया आपके पार्टनर का। हाई लेवल ऑफ इमोशंस, हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन। 4 ऑफ हैंड क्यों है स्टार, लेकिन अब क्या है, आप दोनों के बीच में तो दूरी है, आप दोनों के बीच में वो पहले की तरह तो नहीं रहा, पहले तो अच्छी केमिस्ट्री थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बट अब कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच में। तो अब क्या आ गया, दूरियां आ गई हैं। अच्छा, अब ये पर्सन जो है धीरे धीरे, अभी तक क्या था इनका हाल कि क्लियर नहीं थे, क्या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, मुझे उसे कैसे कॉल करना चाहिए, कैसे मैसेज करना चाहिए, वो किसी भी चीज को लेकर अभी तक क्लियर थे ही नहीं। क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन थी आपके पार्टनर के जीवन में। शायद क्लैरिटी जब तक एक इंसान को नहीं होती है, वो क्या करता है, वो कंफ्यूज होकर रह जाता है, ठीक है, और वो कोई एक्शन नहीं ले पाता उस चीज के लिए, है ना, वो कोई एक्शन नहीं ले पाता उस चीज के लिए। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उन्हें भी क्लैरिटी आ रही है कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे प्यार है, मैं इसके प्यार में बहुत सीरियस हूँ, या पड़ चुके हैं वो बुरे तरीके से आपके प्यार में, और वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। तो वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर हो रहे हैं कि भाई मेरे दिल में बहुत प्यार है। तो एक क्लैरिटी, फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी, उन्हें क्या करना चाहिए,
वो इन सब चीजों को लेकर क्लैरिटी आपके पार्टनर रिसीव कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, चीजें उन्होंने खराब कर दी हैं, जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा, उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इम्प्रेस करना पड़ेगा आपको, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना पड़ेगा। और बुरे तरीके से आपके ट्रस्ट को उन्होंने तोड़ा है, तो ट्रस्ट जीतना भी आसान नहीं होगा। तो इन सब चीजों को लेकर जैसे धीरे धीरे आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, ये उनकी एनर्जी में है। लेकिन दूरियां इतनी बन चुकी है ना, ऐसा भी दिख रहा है, पता नहीं, बट ये स्टार की एनर्जी कुछ ऐसा भी दिखा रहा है जहां बहुत आगे जा चुके हो आप शायद बहुत आगे निकल गए हो और वो वहीं के वहीं खड़े हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसी एनर्जी है ये, लेकिन यस ऐसी ही एनर्जी है यहाँ पर, जैसे आप बहुत आगे निकल गए हो, आप मूव ऑन कर लिया है आपने, या शायद आप उस कगार पर हो जहां पर आप मूव ऑन करना चाहते हो। और द बैड थिंग, जो बुरी बात यहाँ पर है, इज लाइक कि ये आपके जीवन में तभी एंटर कर रहा है जब आप एकदम से मूव ऑन कर रहे हो, या ये आपके जीवन में तभी एंटर कर रहे हैं जब आप एकदम से न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैं तो कहाँ मूव ऑन करने वाली थी, या मैं कहाँ मूव ऑन करने वाला था, मैं तो इस व्यक्ति को लेट गो कर गई थी, या लेट गो कर चुका था मैं इस पर्सन को, ये एकदम से फिर से एंटर कर गया मेरे जीवन में और आपको जैसे फिर से पीछे खींच लिया इन्होंने। ठीक है, और आप समझ नहीं पाओगे कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, जैसे ये क्या हो गया, ये चीज होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि आप काफी आगे बढ़ गए, काफी आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन लेट गो के कगार पर ही आप नजर आ रहे हो। आप उस एनर्जी में हो जहां आप इस तरीके से शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, फिर से हंसना बोलना सीख चुके हो। पहले शायद भूल गए थे कैसे खुश रहना है, कैसे हैप्पी रहना है, हर्ट थे, लेकिन अब आप उस स्टेज ऑफ लाइफ से जैसे निकल गए हो, उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से अब आप बाहर निकल गए हो, और आप फिर से हंसना बोलना, खुश रहना, खुद से प्यार करना, अपनी एनर्जी को सही रखना, ये सब चीजें जैसे आप सीख गए हो। लेकिन जैसे ही मूव ऑन कर रहे हो, जैसे ही लेट गो कर रहे हो, इनकी एंट्री हो रही है आपके जीवन में, है ना। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर क्या है, हायरोफेंट विद टेन ऑफ वैंड। टेन ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है, ऐसे में आपको सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी, यार इसने मेरे साथ ऐसा करा था, इसने मुझे धोखा दिया था, मुझे चीट करा था, है ना, मुझे जब इसकी जरूरत थी तब ये मुझे छोड़कर चला गया था, मैं कितना रोई थी, मैं कितना तड़पी थी इसके लिए, या मैं कितना परेशान हुई थी, कितना पेन हुआ था मुझे, कितनी स्ट्रगल्स मैंने झेली हैं वो आप ही जानते हो, या कितना पेन आपने सहा है वो भी आप ही जानते हो। तो वो सब चीजें मतलब एकदम ऐसा लग रहा है, जो अभी तक इतनी, आप मान लो कि इतनी ग्रोथ करी थी ना आपने, वापस पीछे आते हुए नजर आ रहे हो। क्यों बताया मैंने ये आपको, ये मैंने इसलिए बताया ताकि वापस पीछे ना आ जाओ, क्योंकि अगर इस व्यक्ति में फिर से स्टक हो गए, ठीक है, तो फिर दिक्कत है आपको। अब ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको क्या करने की जरूरत है, आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, ठीक है, ताकि आप वापस पीछे ना आ जाओ। ठीक है, वापस आपकी एनर्जी खराब ना हो जाए, ड्रेन ना कर दे आपके पार्टनर आकर, कहीं आपकी एनर्जी को फिर से खराब ना कर दे, फिर से ड्रेन ना कर दे। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ पैटर्न भी रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। लाइक जैसे ये पर्सन आएंगे, इनकी एंट्री होगी आपके जीवन में, हो सकता है ये आपको सॉरी बोले, हो सकता है ये आपसे माफी मांगे, ये भी चांसेस बन सकते हैं कि आप इन्हें माफ कर भी दो। ठीक है, ये चांसेस भी बनेंगे कि आप इन्हें माफ भी कर दोगे, फिर से आप रिलेशनशिप में आ जाओगे। लेकिन फिर से ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये इन्हें ना आपसे एनर्जी मिलती है। पॉसिबल चांसेस पता है क्या है, कि इन्हें आपसे एनर्जी मिलती है, आपसे इनकी ईगो बूस्ट होती है। ये कुछ लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल एनर्जी वेम्पायर की तरह होते हैं। एनर्जी वेम्पायर पता है क्या होता है, वो आकर आपकी एनर्जी छीन लेते हैं। आप खुश होगे, आप हैप्पी होगे, वो आपको दुखी करके चले जाएंगे और खुद खुश हो जाएंगे। ये होते हैं एनर्जी वेम्पायर। जैसे आपने कभी नोटिस करा होगा कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, कोई एक पर्सन आता है, आपको कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आप उदास हो जाते हो। आपको लगता है यार जैसे पता नहीं मेरी खुशी कहाँ गई, मैं अभी तक इतना खुश थी और अब मैं एकदम से उदास हो गई हूँ, है ना। तो ये लोग होते हैं एनर्जी वेम्पायर, जो आते हैं आपकी खुशी को बिल्कुल सक करके चले जाते हैं। वेम्पायर्स क्या होते हैं, वेम्पायर्स होते हैं जो आपके ब्लड को सक करके, ब्लड पीना उनका काम होता है इजंट इट। लेकिन जो एनर्जी वेम्पायर होते हैं ना, इनका काम होता है, इनको एनर्जी मिलती है आपकी एनर्जी से, आपको दुखी करके ये खुद खुश होकर चले जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहां पर ये एक एनर्जी वेम्पायर की तरह आपके जीवन में एंटर करेंगे। आप इन्हें माफ करोगे,
आप फिर से इनके साथ रिश्ते में जाओगे और फिर से ये आपको वही डिप्रेशन, वही एंग्जाइटी उसी तरीके से परेशान करके फिर से आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो ये कुछ या तो पैटर्न चला है आपके रिलेशनशिप में या चल रहेगा, आगे फ्यूचर भी हो सकता है। तो इस चीज से आपको थोड़ा सिक्योर होकर रहना है। 10 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पर भी कितने अपसेट दिख रहे हैं आपके पार्टनर। असल में क्या है, आप नहीं हो ना इनके जीवन में तो ये अपसेट है, ये दुखी है, ये सैड है, लेकिन ये आपको देखने हैं तो आप खुश हो, आप हैप्पी हो, और ये आपके जीवन में आकर आपकी वो खुशियों को जैसे छीनना तो मैं नहीं कहूंगी शायद, देखो ये इंटेंशन मत समझना ये इनकी, ठीक है, ये कोई इंटेंशन नहीं है, ये जनरली इनका नेचर, इनकी पर्सनालिटी में चीज आ चुकी है, तो ये ऐसा करते हैं आपके साथ, ओके। और तो ये चीज कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में आ चुकी है कि आपको इस तरीके से दुखी करना, परेशान करना, ये एक पैटर्न बन गया है। पैटर्न हमारे जीवन में तब तक चलता है जब तक हम उस पैटर्न से जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है, हम वो नहीं सीखते या वो हम नहीं समझते, ठीक है। वरना वो पैटर्न क्या है, आगे इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो आपको सीखना है, आपको जो आपके साथ पास्ट में हुआ है उससे अगर आप सीख लोगे, अभी सीख लोगे, अभी समझ लोगे कि आपका क्या लेसन था, तो शायद आप ये पैटर्न यहाँ पर तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि इस पैटर्न को ब्रेक आपको खुद ही करना पड़ेगा। कैसे? अब इस पैटर्न को आप कैसे ब्रेक करोगे? इनसे एफर्ट डलवाकर, अपने आप का ऑरा, अपना आपको इतना ज्यादा पावरफुल बनाओ या इतना सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आओ ताकि ये पर्सन अगर आए तो ये आपकी एनर्जी को ड्रेन ना कर सके, ठीक है। उसके लिए आपके अंदर सेल्फ लव होना चाहिए, ठीक है। और किन लोगों के साथ ये पैटर्न रिपीट होगा मैं ये भी बता देती हूँ। अगर आप बिल्कुल इन पर, इनके आते ही आप डिपेंडेंट हो जाओगे, इनको चेस करने लगोगे, फिर से इनके पीछे भागोगे, सारी प्रायोरिटी फिर से इस पर्सन को देने लगोगे, ठीक है, तो आपकी एनर्जी को ये फिर से ड्रेन कर देंगे। लेकिन अगर अपने आप को सिक्योर, स्ट्रांग बनाकर रखोगे और जो है आप स्ट्रांग बन के रहने का मतलब अपने सेल्फ लव पर फोकस करोगे, इन पर किसी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होगी, अपने डिसीजंस को खुद लोगे, ठीक है। अपने इमोशंस उतने ही दिखाओगे जितना इमोशंस आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं, तो वहां पर आप सिक्योर बनकर रहोगे। यानी अपनी आसपास कुछ ऐसी बाउंड्री सेट करना, ठीक है, जिनको या कुछ लिमिट्स ऐसे सेट कर देना कि उन लिमिट्स को आपके पार्टनर तक क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपके पार्टनर आपको अब्यूज करते थे, लाइक गालियां देना, अब्यूज करना, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट या, ठीक है, अब्यूज कर रहे थे आपको। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप उन्हें वो इतनी छूट आप उन्हें दे रहे थे कि वो आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर सके, है ना। तो कि उतनी छूट आपने उस पर्सन को दे रखी थी, लेकिन वहीं पर अगर आप इतनी लिमिट्स बनाओगे, यार मुझसे ऐसे बात मत करो, आई डोंट लाइक दिस कि तुम मुझसे ऐसे बात करते हो, या आई डोंट लाइक दिस कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करो, मुझे डिसरिस्पेक्ट करो। अगर आप ही अपनी लिमिट्स सेट कर दोगे ना अपने पार्टनर के सामने, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी लिमिट्स को क्रॉस कर जाए। तो अपने आसपास इतनी लिमिट्स बना लो, ठीक है, कि कौन आपके साथ कैसा ट्रीट करता है, कौन आपको कैसे बिहेव करता है, ये आप डिसाइड करते हो। लोग अगर आपके साथ कुछ गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लिमिट्स को सेट नहीं करा है। लेकिन अगर आपने अपनी लिमिट्स को सेट करा है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर जाए। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए खुद डिसीजंस लेना, ठीक है, और कौन आपसे किस तरीके से बात करेगा, कौन आपको मतलब देयर नो वन हैज दैट राइट कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर जाए, ओके। तो इतनी लिमिट्स आपको सेट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में इस चीज से बचने का सिर्फ एक यही सोल्यूशन है। मैंने इतना बड़ा और इतना ज्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए करा ताकि आप इस चीज को समझ सकें अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आई नो कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सेम इस पैटर्न में बने हुए हो, और इसलिए बने हुए हो क्योंकि आपने अपनी लिमिट सेट नहीं कर रखी है, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया है, ठीक है। रिलेशनशिप जैसा भी हो, अपने आप को स्ट्रांग बना कर रखो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, अपनी सेल्फ लव को समझो, ठीक है। अपने सेल्फ लव करो खुद से, ठीक है। किसी को इतनी प्रायोरिटी मत दो जितनी आप खुद को भी नहीं देते हो। खुद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। दैट इज नॉट बीइंग सेल्फिश, ये सेल्फिश होना नहीं होता है,
ठीक है, तो ये मत कहना कि भाई हम सेल्फिश नहीं हो सकते, नहीं, दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट्स बीइंग रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो ये बताता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ कप। ये पर्सन बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हैं, बहुत बातें ऐसी करते हैं जैसे आपसे कुछ छुपाना, कुछ सीक्रेट्स रखना, और आपको भी ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है या आपसे कुछ हाइड करा है। ये भी एनर्जीज यहाँ पर है, ठीक है। बट यू नो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे 9 ऑफ कप ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है ना ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना तो इट्स लाइक मतलब ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं आपकी तरफ। मे बी आजकल आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, बहुत अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं, या उनके साथ ऐसा हो रहा है वो रह रह कर आपको याद करना, एक ऑब्सेशन जैसे होता है ना, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ये एनर्जी देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर भी आपका ऑरा देखो कितना वाइब है, वाइब्स आपकी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। दोनों में एनर्जीज देखो, ऑरा देखो इस कार्ड के, ऑराज देखो, है ना, कितना स्ट्रांग ऑरा है आपका। ऑरा भी उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि भाई अब मैं इस पर्सन को चेज नहीं करने वाली हूँ, अब ये पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर मेरे पास आएगा। आपने काफी हद तक चीजें जो है ना अपनी डेस्टिनी पर भी छोड़ दी कि ठीक है ये पर्सन अगर मेरी डेस्टिनी में है, मेरी किस्मत में है, तो ये जरूर आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपने चीजें डेस्टिनी पर छोड़ दी हैं, लेट गो कर दी हैं, मूव ऑन कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। और यही चीज आपके पार्टनर को बेचैन कर रही है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यही चीज उन्हें बेचैन कर रही है कि यार आप उनसे कैसे मूव ऑन कर गए, आप उनसे कैसे लेट गो कर गए। उन्होंने तो नहीं सोचा था, उन्होंने तो सोचा था अगर वो आपको छोड़ देंगे तो पता नहीं आप तो कितने गिरे पड़े, चेज करते हुए, उनके पीछे पड़ते हुए ऐसे बिहेव करोगे। पर नहीं, यू आर बिहेविंग लाइक कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप लेट गो कर चुके हो, और आप आगे बढ़ रहे हो। आप उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहते हो जो आपकी कद्र ना करे, या जो आपको अंडरस्टैंड ना करे, आपकी वर्थ को ना समझे, ठीक है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं एंटरटेन ही नहीं करना चाहते, तो आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। और ये चीज आपके पार्टनर के लिए बहुत शॉकिंग है। उन्हें ऐसा लग रहा है यार ये कैसे हो गया कि आप उन्हें नहीं देख रहे हो, आप उन्हें नोटिस नहीं कर रहे हो, उन्हें चेज नहीं कर रहे हो। पहले क्या होता था, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, इंस्टा पर कर दिया, फेसबुक या व्हाट्सएप पर कर दिया, या आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया अपने फोन से, तो आप नया सिम लेने पहुंच जाते थे। भाई नए सिम से आप उन्हें कॉल ट्राई करते थे, फ्रेंड के नंबर से उनको कॉल ट्राई करते थे, उनका नंबर नहीं मिल रहा, उनके ब्रदर सिस्टर किसी फैमिली मेंबर, उसका नंबर ट्राई करते थे, भाई उससे किसी तरीके से बात हो जाए। क्यों? क्योंकि आप चेज करा करते थे। लेकिन नाउ ऐसा नहीं है, आप उन्हें चेज करते हुए नहीं दिख रहे हो। डेविल की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। देखो डेविल समहाउ ये चीज दिखाता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस हैं कि ये पर्सन में ना आने वाले समय में बदलाव आएंगे, ठीक है। मैंने कहा ना ये पैटर्न जो चल रहा है ना आपके रिश्ते में, ऑन एंड ऑफ करना, आना, आपको हर्ट करना और फिर से चले जाना, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देना, आपसे सीक्रेट्स रखना, ये क्या है? ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को आप ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि दिस टाइम आप ये नहीं चाहते हो कि भाई ये सेम पैटर्न इसी तरीके से चले। यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि भाई आपकी अपनी वाइब है, अपना ऑरा है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। और आप जो हो किसी को भी अलाउ नहीं करने वाले कि कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट करे। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर चलोगे ना, ठीक है, जिससे ये पैटर्न टूटेगा। आप ये डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, मुझे कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं चाहिए। और अगर ये पर्सन फिर से किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन के लिए आ रहा है, कोई शैलो ऑफर आपके सामने रखता है, तो शायद आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देने वाले हो, आप इन्हें टोटली इग्नोर करने वाले हो, क्योंकि दिस टाइम यू नीड अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ओके, आप कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन वाले लोगों में से नहीं हो कि भाई आज रिश्ता बनाया, ठीक है, बस और उसके बाद कल खत्म रिश्ता। ऐसा कनेक्शन आपको नहीं चाहिए। आप जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, एंड यही चीज आपके साथ है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और वो ही आप चाहते हो अपने कनेक्शन में। और अगर ये वो आपको नहीं दे सकते, तो फिर भाई आपकी तरफ से तो है टाटा बाय बाय। फूल विद द सन क्या बता रही है? रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे,
एंड जब उन्हें आपकी तरफ से ठोकर पड़ेगी, क्योंकि ठोकर आपकी तरफ से पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो जब आपको अप्रोच करेंगे ना, उनकी शायद एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई आप तो फिर बस पूरे अपने इमोशंस के साथ उनसे डील करोगे, फिर से आप उनसे अच्छे से बात करने लगोगे, डिपेंडेंट हो जाओगे, और उन वो एक बार माफी मांगेंगे, आप उन्हें माफ कर दोगे, एक बार वो कहेंगे कि भाई मुझे तुम एक और चांस दो, तो आप एक और चांस दे दोगे उन्हें, है ना। तो उन्हें क्या लगेगा कि भाई ये सब फिर से होगा, लेकिन जब वो आपको अप्रोच करेंगे और आपकी तरफ से इग्नोरेंस जाएगी और उन्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं रिश्ते को अपने हिसाब से चलाऊं, कि जब मन करा उससे बात कर ली, जब मन करा उसको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। जब उन्हें ये समझ में आएगा तो उन्हें ठोकर पड़ेगी आपकी तरफ से, और उन्हें समझ में आएगा कि भाई अगली बार उसे छोड़ने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे दोबारा मौका नहीं देगी या वो मुझे दोबारा मौका नहीं देगा। तो जब आपसे ठोकर पड़ेगी इस पर्सन को, तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी, और ये ठोकर उन्हें आप ही मारते हुए नजर आओगे। और जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन भी आएगी कि यार ठीक है, एटलीस्ट इस पर्सन ने मुझे अप्रोच करा, ठीक है, एटलीस्ट इस पर्सन ने मुझसे बात करी, राइट। वन सेकेंड, है ना। तो तब आपको कहीं ना कहीं इस चीज की समझ आएगी और आपको ये पीस देगा। जब भी आपको अप्रोच करेंगे ना, आपको शांति मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन भी है कि यार ये मुझे अप्रोच करें, ये पर्सन मुझसे बात करे, तो आपको ये चीज सेटिस्फैक्शन देगी। व्हील ऑफ फॉर्चून पलट रही है चीजें। कल तक जो आप कर रहे थे, कल तक जो आप फील कर रहे थे, आज वो आपके पार्टनर फील करते हुए दिखेंगे। उन्हें भी पेन तकलीफ का एहसास होगा, तभी तो समझेंगे ना अपनी गलतियां, तभी तो समझेंगे भाई मैंने बहुत गलत कर दिया। फ्यूचर की एनर्जीज क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोड्स, 5 ऑफ वैंड, the chariot, and this is okay, tower. ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये पर्सन, जब इन्हें समझ में आएगा कि भाई नहीं, अब इट इज नॉट दैट इजी, पहले की तरह आसान नहीं है कि इससे अप्रोच करना, फिर से इसको अपनी बातों में लेना या मैनिपुलेट करना, फिर से इसके साथ रिश्ते में आना इतना आसान नहीं है। उन्हें जब आपकी साइड से ये चीज समझ में आएगी तो आपके पार्टनर मजबूर हो जाएंगे आपके सामने रोने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए, ठीक है, आपको सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें बाय हुक और बाय क्रुक अब ये रिश्ता वापस चाहिए होगा। ये पर्सन को अब इतनी नीड आपके लिए फील हो रही है ना कि मतलब मैं ये कहूँ कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। इतनी ज्यादा हाई लेवल पर इन्हें आपकी नीड फील होने वाली है, ये इतने डेस्परेट, इतने डिवोटेड होंगे आपके लिए कि आप जो चाहो ऐसी सिचुएशन में इनसे मना सकते हो, ठीक है। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, जो भी चाहिए इस कनेक्शन में आप वो रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर से। इतनी हाई लेवल पर इनको आपकी नीड फील होने वाली है, ठीक है। और इन्हें समझ में आएगा कि भाई अब तो चाहे जितने मर्जी एफर्ट डालने पड़े, जीरो से शुरू ही क्यों ना करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं, बट मुझे अब ये वापस चाहिए। और वो जानते हैं कि आप जैसा व्यक्ति वो दोबारा नहीं ढूंढ सकते हैं। आप जैसा अच्छा इंसान, आपकी अच्छाइयां दिखेंगी उन्हें दिखेगा कि आप कितने इनोसेंट, कितने काइंड और कितने अच्छे इंसान थे। तो ये खुद चेस करते हुए आपको आएंगे, ठीक है, आपको मनाते हुए आएंगे। उन्हें लगेगा कि भाई नहीं, ठीक है, बहुत गेम्स खेल लिए, बहुत मैनिपुलेट कर लिया, अब नहीं चलेगा इसके साथ और ऐसा, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को तब समझ में आएगी जब उन्हें आपसे ठोकर पड़ रही है। और ये पर्सन तब, अगर कोई भी मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली की इंटरफेरेंस है, कुछ ऐसा है, उस सब को छोड़कर, ठीक है, उन सब चीजों के अगेंस्ट जाकर ये आपको अप्रोच करेंगे। चाहे इस समय आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही क्यों ना हो, फिर भी अप्रोच करते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं। आपसे लड़ाई करी थी, आपसे झगड़ा करा था, आपको चीट करा था, धोखा दिया था, उस सब के लिए माफी मांगेंगे। और आप इनका वो रूप देखोगे जो शायद आपने नहीं देखा। हो सकता है ये रो दे आपके सामने, हाईली अपने इमोशंस दिखाएं,
और वही चीज आपको प्रूफ करेगी कि हाँ भाई ये पर्सन के इंटेंशंस प्योर हैं, कुछ कुछ नाटक कोई ढोंग नहीं कर रहा है, ये पर्सन ट्रू और प्योर इंटेंशंस है, तब क्लैरिटी मिलेगी। ओके चलो लेट्स चेक आउट लव मैसेजेस। ठीक है, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें वापस मिल जाओ। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, ये आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं। एंड आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। तो यू आर सो स्पेशल। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा क्रेजी क्रश है। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता या दे सकती। आपको कॉपी करते इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं आपसे। ठीक है, आप जो करते हो वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, मे बी आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम है। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, लेकिन शर्मिंदा भी हैं, कैसे फेस करें आपको, आपके प्यार में और जो पड़ते जा रहे हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो कई बार कुछ गलत करने के बाद आपको लगता है यार मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा उससे, है ना, डर लगता है यार कहीं वो मुझे ऐसा ना हो कि वो मुझे माफ ना करे। तो ये होता है ना प्यार में, वो वाली फीलिंग आपके पार्टनर की है, वो स्टेज ऑफ लाइफ में है। मैसेज देख लेते हैं, मैसेज यूनिवर्स का क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड। ओके हमें सिंगल मैसेज चाहिए, चलो ये ले लेते हैं। ओके, इफ समथिंग डीप विद इन यू टेल्स यू दैट समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट, ट्रस्ट इट। If you are unhappy in your life, change something. It's entirely up to you. Stop making excuses. You are in control of your own life. अगर कुछ अंदर से कह रहा है भाई कुछ गलत है, मान लो उस चीज को। आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं कहती। और अगर कुछ अंदर से कह रहा है यार अभी मुझे रुकना चाहिए, मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो अपने दिल की सुनो। एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि यार ठीक है चलो कोई बात नहीं। सामने वाले के लिए कुछ मत करो, अपने लिए करो। क्या आपको क्या चाहिए, सामने वाले को प्लीज करने के लिए, ठीक है, अपने आप को परेशान करना ये भी गलत है। तो अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मैं उस चीज को कर सकता हूँ जो सामने वाला मुझे कह रहा है, तो डू इट। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, चाहे आप बुरे बन रहे हो ऐसे में, लेकिन करो फिर वो। क्यों? क्योंकि देखो आप अपने जीवन को खुद अपने हिसाब से चलाना सीखो, सामने वाले के हिसाब से नहीं कि लोग आपको कंट्रोल करे, लोग आपको चलाए। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ अगर अंदर से कह रहा है यार कुछ गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर कोई कितना ही कुछ क्यों ना कह रहा हूँ उस चीज को मत करो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो। और कुछ अंदर से कह रहा है यार ये सही है, तो उसे कर दो फिर। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनना सीखो। एंड ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, एंड आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आए। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।